अमित चौधरी का रुख करते हैं। अमित, जरा जहां आप मौजूद हैं पार्किंग है, क्या बोर्ड लगा है, ठेकेदार का नाम है, रेट तय है, पीली पट्टी है, जरा ये दर्शकों को बताइए। और एक नियम बताइए कि अथॉरिटी का नियम क्या है पार्किंग देने का, रेट तय करने का, जो पारदर्शिता होनी चाहिए आम जनमानस और अथॉरिटी के बीच इस पार्किंग को लेकर, क्या वो है? देखिए राहुल, पार्किंग या सड़कें जो हैं किसी भी शहर की जो चीज़ें हैं वो दर्शाती हैं। बाहर से भी लोग आते हैं और पार्किंग इसलिए लगाई जाती है ताकि आम लोगों को सहूलियत हो, उनकी गाड़ियां सुरक्षित हो, ना कि इसलिए लगाई जाती है कि वो वसूली के लिए एक अड्डा बन जाए। इस सड़क की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। पीली पट्टी देखिए, ये पीली पट्टी लगा दी गई है। ये पूरा इलाका, यहाँ पर MNC कंपनियाँ हैं, इंडस्ट्री हैं, और इस साइड में आप देखेंगे जिस तरफ पट्टी की साइड है, मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो इसके आगे जो कच्चा रोड है वो भी है। यानी इतनी जगह छोड़ी गई है इस रोड पे कि गाड़ियों की 3 लाइन ठेकेदार यहाँ पर लगा सकता है, जबकि 1 लाइन का प्राविधान है। और इस रोड की इसी तरीके से दूसरे तरफ की मैं आपको पट्टी दिखाऊं, दूसरी तरफ जो कंपनी है उसके सामने की आप पट्टी देखेंगे, वहाँ भी इतनी जगह पार्किंग के लिए छोड़ी गई है। यानी तकरीबन 40% के आसपास जो सड़क है वो पार्किंग के लिए यहाँ पर अलॉट कर दी गई है। और केवल सड़क का जो 60 मीटर सड़क है उसका बहुत छोटा हिस्सा है। एक बार चल के पैरों से नाप कर दिखा पाएंगे जिस लेन में गाड़ी चलेगी, जिस लेन में गाड़ी चलेगी। यहाँ पर कहा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल दिखाते हैं। इतनी चौड़ी सड़क पर वाहनों के चलने की जगह कितनी, पैर से नाप के दिखा दीजिए जरा। पैरों से दिखाएं। और अब मैं बिल्कुल देखिए, 3, 4, 5 और 6 कदम एक साइड में 6 कदम छोड़े गए हैं। और इसी तरीके से इधर की भी अगर बात की जाए तो 1, 2, 3, 4, यहाँ 5 कदम छोड़े गए हैं। यानी एक साइड कम जगह छोड़ी गई है और दूसरी साइड थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ी गई है। और इस पूरी सड़क की अगर मैं तस्वीर दिखाऊंगी, जैसे कहूँ, आप देखेंगे बहुत बड़ी सड़क जो है प्राधिकरण की तरफ से बनाई गई है। और जब यहाँ इंडस्ट्री के लिए या तमाम कंपनियों के लिए प्लॉट आवंटित किए गए होंगे तो प्राधिकरण की तरफ से ये दावा किया गया होगा कि इतनी बड़ी रोड आपकी कंपनी के बाहर मिलेगी, आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जाम यहाँ पर नहीं लगेगा, इस बात की दलील दी जाती है। और बाकायदा तमाम जो टैक्स होते हैं, जो प्राधिकरण का पैसा है वो लिया जाता है, स्टाम्प ड्यूटी दी जाती है। विदेशों से निवेश नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कराने का दावा अधिकारियों की तरफ से किया जाता है। लेकिन जो पार्किंग प्रणाली है वो कहीं ना कहीं यहाँ इंडस्ट्री लगाने वाले लोगों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये बात मान लीजिए किसी व्यक्ति की 15,000 रुपए, 20,000 रुपए सैलरी है और कंपनी यही दिक्कत है अमित, इसीलिए इसे समझने की कोशिश है और समझाने की भी कोशिश है। अमित, फायदा उसका होगा। वहां कौन पर्ची काट रहा है? क्या वो असल ठेकेदार है जिसने अथॉरिटी से ये ठेका उठाया है? बोर्ड भी लगा है क्या? उस बोर्ड पे क्या नाम अंकित है ठेकेदार का? रेट लिखा गया है क्या? कुछ ऐसा है? अगर वहां जो पर्ची काट रहा है जरा उससे बातचीत कीजिए। बिल्कुल देखिए, अभी सुबह का वक्त है, इस पूरे रोड पर लाइन तो लगा दी गई है, कुछ गाड़ियां आपको खड़ी हुई जरूर दिखाई दी होंगी, क्योंकि इन लोगों को पता है कि यहाँ हमें पर्ची देनी है, तो वो अपने आप अपनी गाड़ी लगाकर चले गए। ऐसी कंपनियों में जिस तरीके से अनिल यादव जी जिक्र कर रहे थे, तो 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया तय कर लेते हैं पार्किंग संचालक जो ठेकेदार होते हैं, और फिर महीने भर उनकी गाड़ी की कोई पर्ची नहीं काटी जाती है, उनसे महीने में पैसा ले लिया जाता है। लिहाजा जो कर्मचारी हैं वो अपनी गाड़ी खुद लगाकर, जिस तरीके से बिना पार्किंग के लगाते थे, खुद लगाकर चले जाते हैं। और कई ऐसी कंपनी है जो कर्मचारियों का पार्किंग का पैसा दे देती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कर्मचारियों का पार्किंग का पैसा उनकी जेब से लिया जाता है। इस पूरे रोड पर अगर यहाँ से वहाँ तक की बात की जाए तो अभी हमें कोई बोर्ड दिखाई नहीं दिया है। और ये इसके साथ वाला रोड है, अगर इसकी बात की जाए तो ये छोटा रोड है। यहाँ हालांकि पीली पट्टी का जो निशान है वो नहीं लगाया गया है। इस रोड पर पार्किंग का एक तरफ नहीं लगाया गया। राहुल देखिए जी, ये छोटा रोड है, इस पर भी गाड़ियों खड़ी करने के लिए यहाँ पीली पट्टी आपको दिखाई देगी और ये गाड़ियाँ तमाम आपको दिखाई दे रही होंगी। और इसी तरीके से इस रोड पर भी दोनों तरफ पार्किंग का टेंडर छोड़ा गया है। यानी जिस कंपनी की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस कंपनी के 2 साइड ओपन इसीलिए ली होगी कि यहाँ आसानी से आ जा सकें, लेकिन दोनों साइड में पार्किंग का जो टेंडर है वो प्राधिकरण ने उठा दिया है। यानी अब कंपनी में काम करने वाले जो भी लोग हैं उनको पार्किंग चुकानी होगी, और जो ठेकेदार हैं उन ठेकेदारों की मन मर्जी से पार्किंग चुकानी होगी। और अभी तो क्योंकि ये सेक्टर बस रहा है, पूरा डेवलप नहीं हुआ है, आने वाले समय में जब यहाँ गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, तमाम चीज़ें होंगी, तो उसके बाद जो 2 लाइन और 3 लाइन वाली तस्वीर हमने अन्य जगह दिखाई थी वो भी देखने को मिलेगी। ये देखिए बोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बोर्ड जरूर लगाया गया सेक्टर 136 का, और जो ठेकेदार कंपनी है उसका नाम भी इस बोर्ड पर लिखाया गया है।
और यहाँ पर पार्किंग की जो दरें हैं वो भी इस पर दिखाई गई हैं, लेकिन पर्ची काटने वाला जो व्यक्ति है वो अभी यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात से जाहिर है कि मंथली पैसा जिस तरीके से वो दरें भी आप पढ़ के बताइए, जो बोर्ड पे लिखा है वो दरें भी आप पढ़ के बताइए, प्रति घंटा किस तरीके से। बिल्कुल, देखिए मैं विजय से कहूंगा एक बार और बोर्ड दिखाएं। यहाँ पर कार की पार्किंग का जो रेट है वो पहले 2 घंटे के लिए 20 रुपया है। 20 रुपये पहले 2 घंटे अगर आप पार्किंग लगाते हैं, उसके बाद हर घंटे 10 रुपया चार्ज किया जाएगा। यानी 20 रुपये में 10 रुपये घंटे के हिसाब से पार्किंग का जो शुल्क है वो सीधे तौर पर है 20 रुपये भी अगर जोड़ते हैं तो 10 रुपये घंटे के हिसाब से। उसी तरीके से टू व्हीलर की बात की जाए तो टू व्हीलर 10 रुपये पहले 2 घंटे और उसके बाद 5 रुपये घंटे के हिसाब से जुड़ता हुआ चला जाएगा। इस तरीके के बस और ट्रक की बात की जाए तो 40 रुपये 2 घंटे के और उसके बाद 20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से जो चार्ज है वो यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन ये बोर्ड जब फट जाएगा, क्योंकि नई पार्किंग का टेंडर हुआ है, और जब ये यहाँ इस तरीके की चीजें नहीं दिखाई देंगी तो मनमानी वसूली जिस तरीके का हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ है